बढ़िया लग रहा है। इसकी ये सींग होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शशि बोगड़ा और मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे के लगभग। तो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों। आजकल मैं आ रखी हूँ जयपुर। तो आज हमारा जो जयपुर की ट्रिप थी इस तरह से रही। मॉर्निंग में हम गए पहले कनक घाटी और कनक घाटी से हम गए आमेर पैलेस। फिर आमेर से आए हम गाड़ी बुक करके जयगढ़ फोर्ट। और रास्ते में जब हम आ रहे थे हमें दिखा बारहसिंगा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल वहीं बिल्कुल रोड के पास था यहाँ पे। और यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं रास्ते में, तो यहाँ जो वन्य जीव हैं काफ़ी सारे रहते होंगे। ये बारहसिंगा मैंने यहाँ पे बिल्कुल पास में देखा। भैया ने गाड़ी भी रुका दी थी। तो दोस्तों जयगढ़ से होते हुए हम आ रहे हैं नाहरगढ़ के लिए। तो नाहरगढ़ फोर्ट बोलते हैं कि शाम को ही जाना चाहिए। जो वहाँ का सनसेट है बहुत बढ़िया दिखता है। और रात को जो जयपुर दिखता है, पूरा जयपुर दिखता है नाहरगढ़ से। बाकी और किलों से कहीं से नहीं दिखता है जयपुर। मतलब पूरा पूरा जयपुर दिखता है नाहरगढ़ से। और ये अरावली की पहाड़ियों पे बना है, पहाड़ी के ऊपर बना है, बिल्कुल जयपुर के ऊपर बना है ये नाहरगढ़ किला। तो दोस्तों ऐसे बातचीत करते करते हम पहुंच गए हैं बिल्कुल नाहरगढ़ किले के पास। हमने टिकट ली। टिकट है नाहरगढ़ किले की है 52 या 55 रुपये की, हस्बैंड जी ने ली है। और यहाँ पे है शीश महल और वैक्स म्यूजियम, उसकी टिकट है 500 रुपये की। तो हमने दोनों टिकट ली हैं 500 रुपये की, हम तीनों लोगों ने। और फिर हम लोग गए शीश महल और वैक्स म्यूजियम देखने। और वैक्स म्यूजियम में जो हमारे देश की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जैसे नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, और जो धोनी है, सचिन है, तेंदुलकर है, जो बड़ी बड़ी हमारे देश के चाहे किसी भी फील्ड के हों, अमिताभ बच्चन की स्टैचू लगा रखी हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत ही मतलब ऐसे लगते हैं जैसे एकदम जीवन, तो हम उनसे बातें करें, बिल्कुल ऐसा लगता है। और जो शीश महल है दोस्तों, तो वर्थ इट है। मतलब 500 की हमने टिकट ली। और तो अंदर से देखा, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल शीशे शीशे का बना है। और वहाँ पे जो शीशे लगे हैं वो 2,40,000 के लगभग शीशों का उसमें इस्तेमाल किया गया है। पूरा जो फर्श है, दीवारें हैं, सब शीशे की हैं। और ये सब देख के वहाँ फ़ोटो अलाउ नहीं थी दोस्तों, तो मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है। वहाँ हम कैमरे से कोई फ़ोटो और कोई वीडियो नहीं बना सकते हैं। फिर हम बाहर आए, बाहर एक शेर था, उसके साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई। बिल्कुल उसको, उसके पास हाथ ऐसे टच करो तो बिल्कुल ऐसे गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। चलो आप खड़े इसके सामने फोटो खींचिए। और फिर हम बाहर आए। बाहर एक क्ले पॉटरी वाले भैया थे, वहाँ मैंने थोड़ा सा बनाई एक छोटी सी मटकी। भैया ने बताया कि किस तरह हाथ ऐसे करते हैं जिससे कि ये शेप बनती है। मैंने बनाई एक छोटी सी ऐसे मटकी नुमा पॉटरी। और फिर वहाँ पे एक जगह थी और मैंने वहाँ रख दी। तो मैंने सोचा कि मैं घर ले जाऊँगी दोस्तों, लेकिन घर आते समय मैं भूल गई। और फिर मेरे हस्बैंड जी ने भी बनाई। और दोस्तों फिर भैया जी ने कहा कि इसके कोई चार्ज नहीं थे, उन्होंने कहा जो मर्जी है वो दे दो। फिर मेरी बेटी ने उनको फ़ोन से पे किया, मेरे ख्याल से 100 या 200 रुपये दिए। और फिर हम बाहर निकले दोस्तों। और ये है रानियों के, राजा की 9 रानियाँ थी। तो 4 इधर से है, 4 इधर से है पैलेस, और सामने एक रानी का है। और सामने बिल्कुल ठीक उसके सामने राजा का भी है, सेम बना हुआ है। नीचे से, नीचे है विंटर, सर्दियों में नीचे रहते थे।
रानियाँ, और जब समर सीजन आता था, गर्मियों का आता था, तो रानियाँ रहती थी ऊपर। जब दोस्तों हम एंटर करते हैं नाहरगढ़ पैलेस के अंदर करते हैं, तो वहाँ पे 2 बड़ी बड़ी तोपें हैं साइड से, और फिर हम अंदर प्रवेश करते हैं। और ये देखिए आप, ये है रानी की रसोई घर, और हर रानी का सेम एक जैसा डिजाइन होगा, एक जैसे मतलब कमरे होंगे, एक जैसे दासियों के लिए जो रूम बने हैं साइड से वो होंगे, एक जैसी ड्रेसिंग रूम है, बिल्कुल सेम बना रखा है। आप एक रानी का देखो चाहे आप पूरी 9 रानियों का देखो दोस्तों, एक जैसा ही बना हुआ है। और हर रानी का जो पैलेस है, हर रानी के पैलेस के पास में है दासियों का कमरा। और आज भी रानी का ड्रेसिंग रूम बिल्कुल वैसा की वैसा। और ये है फायर पैलेस, यहाँ पे आग वगैरह जलाते होंगे। और ये रसोई घर की ऊपर है चिमनी। और बहुत सुंदर इस पे डिजाइन कलाकृतियाँ हैं। तो दोस्तों हमारे गाइड बता रहे हैं, लेकिन आवाज़ बहुत गूंज रही थी, तो इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है। और बहुत अच्छे जो कलर का इस्तेमाल हो रखा है दोस्तों, तो बोल रहे हैं 300 साल पहले की ये कलर हैं, जो डिजाइन हैं बिल्कुल वैसे के वैसे हैं आज भी। अब हम आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, और ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, ऊपर एक कुंडा सा लगा हुआ है, और ये है रानी का दोस्तों बहुत बढ़िया लगा। और हर रानी के कमरे के ऊपर, जहाँ रानी आराम करती होगी, ऊपर से एक कुंडी सी लगी हुई है, और उस पे पंखा लटका होता था, और जो दासियाँ होती थी वो पंखा करती थी रानी को, जिससे कि अच्छी हवा आए, रानी आराम से रहे। तो दोस्तों राजा का रानियों के कमरे के लिए अलग रास्ता था, और ये था कि राजा किस रानी से मिलने जाते हैं, तो इसके लिए किसी भी रानी को पता नहीं चलता था दूसरी रानियों को। तो इसके लिए रानियों के कमरे जाने के लिए राजा का अलग था, और रानियों का ऐसे, जैसे मैं इस टाइम की बात करूं तो लॉबी जैसा था कि रानियां एक दूसरे के महल में जा सकती थी, एक दूसरे से बातें कर सकती थी। उनका रास्ता अलग था और राजा का रास्ता अलग था रानियों के कमरे में जाने के लिए। ये है राजा का दरबार, राजा का कमरा। यहाँ राजा अपनी बैठकें करते थे और ऊपर से रानियाँ देखती थी, सुनती थी। हर रानी के कमरे से खिड़की है। और फिर हमने फ़ोटो खिंचाई दोस्तों। और रानियों के महल में जाने का राजा का अलग रास्ता, और जनता के लिए तो था ही नहीं, आम लोग नहीं आ सकते थे। बिल्कुल राजा का रानियों के लिए, अलग अलग रानियों के लिए बिल्कुल अलग रास्ता, जिससे कि पता न चले एक दूसरी रानी को कि किसके कमरे में आज राजा गए हैं। तो राजा का जो कमरा है पीछे से दीवाने खास, दीवाने आम, वो सब गवर्नमेंट ने लीज पे दे दिया है। वहाँ रेस्टोरेंट बन गया है। और फिर हमारे गाइड जो हैं उन्होंने बताया हमें, वो चले गए हैं। फिर हम आए ऊपर, अंधेरा भी हो गया है दोस्तों। तो ये देखिए जयपुर का नज़ारा आप, बहुत सुंदर है। और अगर हम पैदल आते तो जयपुर से, और ऊपर का था 3 किलोमीटर के लगभग रास्ता था, आप पैदल भी आ सकते हैं। और जयपुर को जो ये नाहरगढ़ है दोस्तों, इसको बनाया था 1805 में सवाई माधव सिंह ने शुरू किया था। तो बताते हैं दोस्तों कि ये राजा जब काम करवाते थे लेबर से, तो सुबह वो दीवार बनाते थे और शाम को टूट जाती थी। तो राजा ने कहा कि ऐसा क्यों होता है। फिर उनके सपने में आया
नरसिंह देवता आया और फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरे नाम से इस किले को बनाएगा रखेगा तभी ये किला बन पाएगा, नहीं तो ये टूटती रहेगी दीवारें। तो पहले इसको बोलते थे सुदर्शन किला, फिर उसके बाद छोटा सा मंदिर बनवाया सवाई माधो सिंह जी ने और फिर इसका नाम रखा नाहरगढ़। तो भगवान नरसिंह के नाम से ये नाहर पड़ा है, नाहरगढ़ पड़ा है। पहले इसका नाम सुदर्शन किला था। तो दोस्तों हमने फ़ोटो खिंचाई, वीडियो बनाई और ये देखिए आप रात का दृश्य। फिर हम आ गए हैं घर की तरफ दोस्तों और फिर हमारा ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है और फिर हम जाएंगे अपने होटल जयपुर। और बहुत बढ़िया लगा दोस्तों, आप आइए, पैदल आइए चाहे गाड़ी करके आइए, बहुत सुंदर है यहाँ पे। फिर हम पहुँच गए हैं अपने होटल अग्रवाल। वहाँ पे हमने आलू गोभी की सब्ज़ी और चना मसाला ऑर्डर किया और फिर हम लोग खाने के बाद अपने आ गए हैं होटल में। आपको वीडियो कैसे लगी तो ज़रूर कमेंट करना और बाय बाय।